अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। नाउन की जो है कितने टाइप्स होती हैं, कितनी काइंड्स हैं नाउन की। नाउन जो है ऑलरेडी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इनकी काइंड ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक जो है किस्म है, एक टाइप है नाउन। फिर नाउन की जो है फर्दर टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, और इसके बाद जो है कंस्ट्रक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारे पास जो है टोटल कितनी 5 किस्म की 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। इसको हम क्या करेंगे फर्दर जो है एक एक करके जो है इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहली जो काइंड्स ऑफ नाउन है प्रॉपर नाउन है। लेकिन हम जब इनकी हम बात करते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, और इसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इसके बारे में हम जब बात करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसी ख़ास चीज़ या जगह या शख्स के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये इसकी जो है उर्दू की डेफिनेशन है। जब इसको इंग्लिश में हम डिस्कस करते हैं, जिनकी इसकी जो इंग्लिश की डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। तो ये जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, इनकी किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसकी जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन इसकी जो एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल के अंदर जो है लाहौर, न्यू दिल्ली, और इसके बाद जो है इनके कराची और बरतानिया और इंडिया, ये जो है इनके ख़ास जो किस्म के इनके नाउन होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। और उसके बाद जो है इनकी मोस्टली इस तरह आते हैं कि ऐसे नाउन ऐसे नाम या ऐसी जगह हों जिनके रिलेटेड या उस जैसा कोई और चीज़ ना हो, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होते हैं। ख़ास नाउन के तौर पर उनको ज़ाहिर किया जाता है, लिखा जाता है, बोला भी जाता है। तो इसके अंदर जब हम इसकी एग्जांपल की इनकी एक हम सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस के अंदर जो है प्रॉपर नाउन को इनके आमतौर पर किस तरह यूज़ किया जाता है, और उसकी जो है एग्जाम्पल को हम अंडरलाइन कैसे कहते हैं, इनके उसको हाईलाइट एक सेंटेंस के अंदर किस तरह हाईलाइट करते हैं या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल इज़ नेशनल पोएट, तो यहाँ पर जो है अल्लामा इकबाल जो है ख़ास नाम है, प्रॉपर नाम के तौर पर यूज़ किया जाता है। और इसी तरह कैद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो कैद आज़म है, कैद आज़म भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो ये जो है इनकी इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन के तौर पर जाना जाता है। तो इसके साथ जो दूसरी हमारे पास टाइप है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के अंदर जो है कॉमन नाउन की डेफिनेशन इनकी उसमें ये आता है कि आम जो है इस्म होते हैं और इसके अंदर जो है ख़ास इस्म की बात नहीं की जाती। इसमें जो है इनकी उस नाम जैसे कॉमन नाउन के अंदर उस नाम जैसे बाकी भी दुनिया में काफ़ी सारी नेम्स होते हैं, जगह होते हैं, सिटीज़ होते हैं, प्लेस होती हैं, सारे कुछ जो है उस जैसे होते हैं। वो एक कॉमन आम जगह या चीज़ या शख्स के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। ये इसकी जो है उर्दू की डेफिनेशन है। जब इसको आप इंग्लिश के अंदर इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये है कि a word that denotes the common person, place or thing। इनकी ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जो क्या करता है आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह को जो है डिस्कस करता है या आम जो है उस के बारे में बात करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। इनकी वो कॉमन नाउन कहलाता है। ये डेफिनेशन कॉमन नाउन की है, अ वर्ड दैट डिनोट्स द कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और थिंग, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। तो इसी तरह जब इनकी एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर बॉय आ जाता है, सिटी, गर्ल्स अच्छा इसके अंदर और जो है मतलब कंट्री। अब ये नहीं पता कि कौन सा कंट्री, सिटी का नहीं पता कि कौन सा सिटी, शख्स का नहीं पता कि कौन सा शख्स ही है, यानी कि इस तरह जो है किसी शख्स का भी हम जो है उसके अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इनकी अगर फ्लावर पे आ जाए तो फ्लावर की बात होगी, डेयर्स रीच की बात होगी। अब कोई ख़ास रीच की बात नहीं हो रही, इसके अंदर जो है डिफरेंट फ्लावर है, तब भी इसके अंदर भी जो है किसी ख़ास फ्लावर की बात नहीं हो रही। यहाँ पर भी कॉमन फ्लावर है, किसी की भी बात की जा सकती है।
तो ये जो सारे हैं क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। ये कॉमन नाउन की जो है एग्जाम्पल है। तो इसी तरह हम इसके अंदर इनके हम कह सकते हैं मार्केट, इसके वर्ड जो मार्केट है ये भी कॉमन नाउन है। सिटी कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर क्या हम अगर कह देते हैं कि ही इज़ आई एम इन द मार्केट, जो यहाँ पर जो है मार्केट कॉमन नाउन है, इसके अंदर कोई ख़ास मार्केट की बात नहीं की गई। तो ये जो है कॉमन नाउन, इनकी इन वर्ड्स को, इनको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। आम शख्स, आम चीज़, आम जगह को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसके पास साथ जो हमारे पास जो नेक्स्ट इनके काइंड्स ऑफ दी नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। इनके कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जिसको क्या काउंट किया जा सके, गिना जा सके, जो है न्यूमेरिकल भी हों, इनके अगर नंबर की तादाद में 1 2 में 10 100 इनकी काउंटेबल हों, और उसके बाद जो है ग्रुप की सूरत में हों तब भी जो है कलेक्टिव नाउन हो। अगर जो है फर्दर जो एक एक करके हैं तब भी जो है काउंटेबल हों तो वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जिनको गिना जा सके, जिनको काउंट किया जा सके, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो और उसके बाद जो है ग्रुप की सूरत में भी होते हैं कि ग्रुप की सूरत में भी काउंट किए जा सकते हैं, तो वो क्या है, कलेक्टिव काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो इसकी जब हम डेफिनेशन की, ये उर्दू की डेफिनेशन है। जब इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करते हैं कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट डिनोट अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन आर द सिमिलर, इनकी एक जैसा जो है ग्रुप हो और उसको जो है कलेक्ट भी किया जा सकता हो, ये क्या कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इंडिविजुअल आर कंसीडर, उसको इंडिविजुअल भी कंसीडर किया जा सकता है, इंडिविजुअल भी काउंट किया जा सके और ग्रुप की सूरत में भी काउंट किया जा सके, तो वो क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन तब इनकी कंप्लीट जो डेफिनेशन कहलाएगी, इट इज़ डिनोटेड अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव आर सिमिलर इंडिविजुअल आर कंसीडर, इनके दैट इज़ कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। इन जो है नाउन्स को, इनको हम क्या करते कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं जो है, और उसके बाद सिमिलर नाउन की जो है एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है ग्रुप ऑफ द पीपल, और उसके बाद जो है ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, और उसके बाद ग्रुप ऑफ द म्यूजिशियन, इनके या इसको स्टूडेंट, और उसके बाद जो है टीचर्स, और इस तरह का हम क्या करते हैं, इनको कॉमन नाउन, इनके जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इनकी ये ऐसे नाउन है जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, और इसकी जो है तादाद भी, न्यूमेरिकल भी काउंटेबल कहते हैं इसको। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो इनके इसकी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ द नाउन है, वो है, इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन को है जो है ऐसी चीज़ों के नाम जिससे कोई दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि सीमेंट, रेत, और इसके साथ ईंट के साथ एक इनकी हम क्या करते हैं, मकान बनाते हैं। तो ये क्या जो मटेरियल इनके ईंट हो गई, ये मटेरियल होगा, रेत, सीमेंट, ये जो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। इनके ऐसे नाउन जिनसे क्या कर, ऐसे मादा चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है, उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। तो जब हम इसकी डेफिनेशन से, ये उर्दू की डेफिनेशन है, जब इसको इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इंग्लिश की डेफिनेशन इसकी ये है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द नेम ऑफ द मैटर विच मेड द अदर थिंग, जिससे जो है मेड द अदर थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। इनकी ये ऐसी चीज़, ऐसा नाउन है जिससे जो है दूसरी चीज़ें बनाई जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ये इसकी जो है डेफिनेशन है। जब इसकी हम टाइप्स की एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल में लोहा आ सकता है और गोल्ड आ सकता है। इनकी गोल्ड से भी यह दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, लोहे से भी दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, मिल्क से ऐसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इनकी जो है ऐसी चीज़, ऐसी नाउन जो जिससे जो है दूसरी चीज़ को बनाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मटेरियल नाउन की जो एग्जांपल है, ये लोहा और इसके बाद गोल्ड, प्लाटीनियम वगैरह जो है इसकी एग्जांपल है, और इनको जो है इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और इनको जो है, और इसके पास हमारे पास जो नेक्स्ट इनके टाइप ऑफ दी नाउन है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो इंग्लिश की डेफिनेशन है, इट डिनोट्स द क्वालिटी, एक्शन एंड और स्टेट विच कैन नॉट बी द seen,
और द टच, इनकी ऐसी चीज़ें जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, या इनकी छू सकते हैं, वो क्या होती है, मटेरियल नाउन है। और यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये बिल्कुल जो है उसके अगेंस्ट है। इनके यहाँ पर जो है ऐसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, सिर्फ उनको जो है महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली यानी कि उनका जो है कोई जिस्म नहीं होता, वो जो उनका यानी कि कोई एक जिसको हम छू सकें या टच कर सकें, उसको हम छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ जो है महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, और जो है हैप्पीनेस, सैडनेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, तो इसकी जो है पूरी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो यही है कि डिनोट्स द क्वालिटी एंड क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच कैन नॉट बी सी एंड टच, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसी तरह जब हम इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर जो है ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, टू विजडम, और जो है लाफ्टर, हंसी को, और उसके बाद जो है यूथ, डेथ, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो इसलिए ये जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल। इसी तरह इसको हम जो है फर्दर मोर जो अब नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ काउंट नाउन आती है, जो काइंड ऑफ द नाउन, वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इनकी काउंटेबल नाउन को जो है शुमारियाती इस्म कहते हैं। इनके उनको काउंट करने वाला, गिनती किया जाने वाला नाउन कहलाता है। इनकी ऐसी चीज़ें जिनको काउंट किया जा सके, इनके जैसे स्टूडेंट, पेंसिल, एनिमल, बुक्स वगैरह को जो है हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। काउंटेबल की जो है डेफिनेशन जो है उर्दू की ये है कि ऐसे नाउन जिनको जो है काउंट किया जा सके, गिना जा सके, दैट इज़ का जो है ये काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब इसी तरह इसकी जो इंग्लिश की जो डेफिनेशन है, इंग्लिश में जो है नाउन की डेफिनेशन क्या है, काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन कैन बी काउंटेड, इनकी दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन। और इनको क्या किया जा सकते हैं, जिनको गिना जा सके। दे कैन बीकम प्लूरल, और ये जो है मोस्टली जो है प्लूरल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, कॉमन नाउन कैन बी काउंटेड, दे कैन कम काउंटेबल। तो इनको जो है हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन को। इस तरह इनकी जो एग्जांपल है, बुक्स हो गई, एनिमल हो गए, पेंसिल हो गई, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। और इसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है अनकाउंटेबल, ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, इनके उनको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश की डेफिनेशन है, हम अनकाउंटेबल की जो इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन करते हैं वो ये, दीज कॉमन नाउन आर कैन नॉट बी काउंटेड, दे कैन नॉट बी प्लूरल, और ये जो है जमा भी नहीं हो सकते और इनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। इनकी जैसे अगर हमारे पास जमा से मुराद, अगर हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल की जो है, पेंसिल सिंगुलर है और इसकी जो है प्लूरल हम क्या बनाते हैं, पेंसिल्स। तो जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है उनको हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल भी नहीं बना सकते, उनके साथ ऐसी यस का इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम इनकी पेंसिल को जो है पेंसिल्स कह सकते हैं, और इसी तरह जो है मिल्क है, वाटर की वाटर्स नहीं हो सकती, मिल्क की मिल्क्स नहीं हो सकती। तो ये जो है ऐसी ये इनकी इसकी जो है प्लूरल नहीं होती, ये जो सिंगुलर ही होता है और जमा ही होता है, और इनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम इनके वाटर की अगर बात की, तो वाटर के अंदर जो है हम पानी के कतरों को काउंट नहीं कर सकते ये, और इसी तरह जो है मिल्क है, ऑयल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हनी है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर और इरेगुलर, जो रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन आ जाते हैं।
इसके अंदर जो इरेगुलर नाउन की जो डेफिनेशन है, दीज नाउन्स कैन बी चेंज्ड फ्रॉम द सिंगुलर टू प्लूरल विदाउट चेंज द स्पेलिंग। इनकी हम जो है नाउन को सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है स्पेलिंग हम चेंज नहीं करेंगे। सेम स्पेलिंग के साथ जो है हम उसको दे बिकम द इनकी जो एंडिंग इन द एन और एस और ई एस। इनकी जो है हमारे पास जो रेगुलर नाउन होते हैं, इनकी जो है इख्तिताम, इनका जो इनके जो वर्ड होता है, जो सिंगुलर नाउन होगा वो का एस या ई एस के ऊपर एंड होगा। तो ये जो है डेफिनेशन किसकी है, अपना रेगुलर नाउन की जो है डेफिनेशन है। इसकी जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल की जब बात करते हैं तो इनके एग्जांपल के अंदर जिनके डॉग के साथ जो एस लगाकर हमने डॉग्स कर दिया, कैट के साथ एस लगाकर कैट्स कर दिया, गर्ल के साथ एस लगाकर गर्ल्स कर दिया, इसी तरह बॉय के साथ एस लगाकर बॉयज़ कर दिए। ये जो है रेगुलर नाउन है, इनके साथ जो है हम एस ये ई एस का इजाफा करके बाकी जो है स्पेलिंग नहीं चेंज करते, स्पेलिंग सेम के सेम रहते हैं। और इसके अंदर एस या ई एस का इजाफा करके हम क्या करते हैं, इसको सिंगुलर से प्लूरल के अंदर और प्लूरल से सिंगुलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट तो ये क्या है, रेगुलर नाउन कहलाते हैं। और इसके साथ जो हमारी नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स है वो है इरेगुलर नाउन। इरेगुलर नाउन की जो है डेफिनेशन है, तो इसी तरह हमारे पास जो इरेगुलर है, इरेगुलर की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इरेगुलर की जो डेफिनेशन है, दीज नाउन चेंज फ्रॉम द सिंगुलर टू प्लूरल विद द स्पेलिंग, चेंज विद द स्पेलिंग। तो यहाँ पर जो है इनको हम स्पेलिंग को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल के अंदर चेंज कर सकते हैं। इनकी जो इरेगुलर नाउन है, इरेगुलर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या प्लूरल से सिंगुलर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस के इजाफे के साथ नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर जो है पूरे उसके स्पेलिंग ही चेंज किए जाते हैं। तो इससे जो है हमारा यानी जो है सिंगुलर से प्लूरल के अंदर जब चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर नाउन कहलाता है। तो इसकी जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर जो है पहले जो हमारे पास जो है जो आ जाता है गोस या माउस की जो है जो जमा है प्लूरल है, माइस बनती है। इसको हम क्या कहते हैं, माउस से माइस के अंदर जब चेंज करेंगे हमारा जो है नाउन जब बनेगा इरेगुलर प्लूरल नाउन होगा, इरेगुलर प्लूरल नाउन कहलाएगा। और इसके साथ जो दूसरी एग्जांपल है ऑक्स की जो है ऑक्सन जो है चेंज प्लूरल इसकी ऑक्सन बनती है। तो यहाँ पर भी जो है हम स्पेलिंग चेंज करेंगे, स्पेलिंग चेंज करने के बाद जो है हमारा नाउन जो है सिंगुलर से प्लूरल के अंदर इरेगुलर नाउन चेंज होगा। और इसके साथ ही हमारे पास जो है नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट जो टाइप है वो प्लूरल नाउन कहलाती है। प्लूरल नाउन जो है जमा नाउन की जो इनके उर्दू में इसकी जो एग्जाम्पल है जमा नाउन कहलाते हैं। इनको सिंगुलर और प्लूरल, अब प्लूरल की जो है इंग्लिश के अंदर उर्दू के अंदर तो इसको जमा नाउन कहते हैं, और जब इसकी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन है अ प्लूरल नाउन डिनोट्स द मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग दैट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। और इसके अंदर जो है आइडियाज़ की बात की जा सकती है, और इसके अंदर जो है डिफरेंट जगहों की बात की जाती है, दो या दो से ज़्यादा की, तो वो क्या कहलाती हैं, प्लूरल नाउन कहलाती है। तो जब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल के अंदर जो है माइस, ग्लव्स और उसके बाद जो आइडियाज़ वगैरह आइडियाज़, तो ये जो है प्लूरल नाउन कहलाते हैं। और इसके साथ हमारी जो नेक्स्ट जो है टाइप है वो पोजेसिव नाउन है। पोजेसिव नाउन जो है मलकियत को शो करती है, इनकी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए पोजेसिव जो है अपोस्ट्रोफी एस का इजाफा किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस को यूज़ किया जाता है। जब हम इसकी उर्दू से इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है दीज नाउन्स शोज द ओनरशिप, दे आर द फॉर्म्ड बाय द एंडिंग एन अपोस्ट्रोफी, या हम इसको अपोस्ट्रोफी एस भी कहते हैं, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस, दैट इज़ कॉल्ड द पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये जो है मलकियत को शो करते हैं, इसको हम पोजेसिव एस भी कहते हैं और पोजेसिव भी कहते हैं।
तो इसको ये जो है मलकियत को शो करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल जो अहमद स्कार, क्योंकि अहमद के साथ जो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ये जो है ज़ाहिर करता है अहमद स्कार। तो अपोस्ट्रोफी एस जो है ये बता रहा है कि कार जो है वो अहमद की है। और इसके साथ ही जो हम इनकी हम कहते हैं कि अलीज़ मदर, तो यहाँ पर भी जो है जो अपोस्ट्रोफी एस है वो शो करता है कि माँ जो है वो अली की है, अली की जो मलकियत है वो माँ है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी हम क्या करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, जब अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन की जो है टाइप्स होती है, वो पोजेसिव प्रोनाउन की जो है एग्जांपल है। तो ये जो है हमारी लास्ट एंड फाइनल जो है अपोस्ट्रोफी एस की जो है टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी।